के अंबाजी महाराज जाकर के कोप भवन में गई। कोप भवन में दशरथ जी महाराज जब पहुँचे, दशरथ जी महाराज जी के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि दशरथ जी महाराज जी ने कैकेयी जी से पूछा, देवी क्या बात है। बार बार पूछने पर भी कैकेयी कुछ न बोली। तो दशरथ जी को लगा राम के राज तिलक की बात यदि मैं इससे बोलूँगा तो ये खुशी से नाच पड़ेगी। तो अवधेश ने सुनाया, कहा कैकेयी सुन, देख तो हमेशा बोलती थी ना कि राम बड़े हो गए हैं, राम लायक हो गए हैं, अब राम को राजा बना देना चाहिए। तो कैकेयी हमने ये निर्णय लिया है कि कल हम राम को राजगद्दी पे बिठाने वाले हैं। तो सुनकर के कैकेयी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। अवधेश को लगा ऐसे मौके पर रानियों को कुछ मांगने का मन करता है, तो मैं कुछ कहूँ इससे मांगने के लिए। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी यदि तुम्हारे मन की कोई अभिलाषा हो तो मांगो, जो भी मांगना चाहती हो मांगो। मांगने की बात सुनकर के कैकेयी ने धीरे से कहा, महाराज मांग मांग तो आपने बहुत किया पर कभी दिया। मेरे 2 वरदान अभी भी आपके पास जैसे कि वैसे है, कभी विचार भी आए उसको देना चाहिए आपने। अवधेश ने सुना तो कहने लगे, अच्छा तो अब समझ में आया, उन 2 वरदानों के लिए सब कुछ हो रहा है। तो अरे कैकेयी तो जानती है मैं भूल जाता हूँ, पर तुम्हें मांग लेना चाहिए ना। कोई बात नहीं, अब 2 के जगह पर 4 वरदान मांग ले, पर ऐसा अमंगल वेश त्याग दे। तो जो मांगेगे मैं सो दूंगा। कैकेयी यदि मैंने तुम्हारी अभिलाषा को पूरा नहीं किया तो मुझे सौगंध है राम की, जो तू मांगेगी मैं दूंगा। सुन करके महाराज कैकेयी ने देखा, बोले महाराज सही में जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे। अवधेश ने कहा, कैकेयी यदि तुमको मेरे वचनों पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारे विश्वास के लिए मैं रघुकुल रीति की घोषणा कर दूं। और उसी समय अवधेश ने ऐलान कर दिया कैकेयी के सामने, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचनन जाहि, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। कैकेयी ने जैसे रघुकुल रीति की घोषणा सुनी, दशरथ जी से कहती है, महाराज मुझे अब आप पे भरोसा है, मैं मांगना चाहती हूँ, क्या मांगू। अवधेश ने कहा, कैकेयी विलंब ना कर, जो भी चाहिए मांग। तो कैकेयी ने कहा, ठीक है महाराज मुझे 4 नहीं केवल 2 ही वरदान है चाहिए। और उसमें से पहले वरदान में मैं चाहती हूँ कि कल जिस गद्दी पर आप राम को बिठाने वाले हैं उसी गद्दी पर आप कल भरत को बिठा दो। राज तिलक राम का नहीं, कल सुबह का सूर्य उदित होते ही राज तिलक भरत का होना चाहिए। अयोध्या का मालिक आप भरत को बना दो। सुनते ही अवधेश के चेहरे पर कोई परिवर्तन नजर न आया। अवधेश कहते हैं, कैकेयी मोरे राम भरत दोई आखी, सत्य कहूँ मोई शंकर राखी। राम और भरत मेरी दाई बाई आके है कैकेयी, राम राजा बने या भरत इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है मैं भरत को राजा बना दूं। अब मांग दूसरे वरदान में क्या मांगना चाहती है। आज लिखते लिखते गोस्वामी जी रुक गए। गोस्वामी जी कहते हैं, कैकेयी अम्बा वो चीज मांगने जा रही है जिसके बाद 14 साल तक अयोध्या की जनता रोती है। कैकेयी अम्बा वो बात मांगने जा रही है जिसके बाद अयोध्या का कोई पक्षी 14 साल तक गीत नहीं गाए। सरजू रुक रुक के बहेगे, जिस वचनों को मांगने के बाद पूरी अयोध्या को अंधेरी की चादर लपेट लेगी, आज वो शब्द कैकेयी प्रकट करने जा रहे हैं। कैसे लिखूं मैं उन शब्दों को। आज गोस्वामी जी की लेखनी से भी अश्रु गिरने लग गए, पर लिखना पड़ेगा। उन्हीं अश्रु बिंदु में गोस्वामी जी ने अपनी कलम भिगो दी और कैकेयी के शब्दों को मानस में दर्शा दिया। कैकेयी अपने दूसरे वरदान को अवधेश से मांगने लगी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, राम सिया राम जय राम।
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही इन शब्दों को कैकेयी के मुख से प्रकट होते ही अवधेश ने सुना, सुनते ही दशरथ जी महाराज जी की हालत इतनी खराब हो गई। नहीं, मेरी कैकेयी कभी राम के लिए ऐसा मांग ही नहीं सकती। अरे जो कैकेयी राम से इतना बेहद प्रेम करती है, जो राम को देखे बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करती, जो राम को खिलाए बिना खुद नहीं खाती, वो राम जो मेरे आंगन की शोभा है, जो मेरे सारे जिंदगी के तप का फल है, जो राम मेरे बुढ़ापे का सहारा है, आज कैकेयी उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। नहीं, शायद ये मैं स्वप्न देख रहा हूं। अवधेश ने बोला भी, कैकेयी क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? क्या तुम ये देखना चाहती हो कि राम के प्रति मेरा कितना प्रेम है? और यदि तुम मेरी प्रेम की परीक्षा ले रही हो कैकेयी, तो बोल दो, कहीं ऐसा न हो जाए इसी परीक्षा में मेरे प्राण ना निकल जाए। कैकेयी माँ, कहो, तुम एक बार कह दो कि तुमने जो मांगा वो मजाक है, वो विनोद है। नहीं, राम बन नहीं जा सकता। सुनकर के कैकेयी ऐसे कठोर शब्दों को बोलने लगी। महाराज, मुझे पता था, मैं जानती थी वचन देकर के मुड़ना आपका स्वभाव है, मुझे पता था। तभी तो मैंने सोचा आज कम से कम रघुकुल रीति की घोषणा करी है, कम से कम राम की सौगंध लेकर के आपने मांगने के लिए बोला है, आज मना नहीं करोगे। और आज वही रूप आपने प्रकट कर दिया। पहले तो मांग मांग करते हो महाराज, और जब मांगा तो देने से मना कर देते हो। ये कैसा स्वभाव है आपका? अवधेश ने कहा, कैकेयी तुझे क्या हो गया है? राम, अरे राम उस 14 साल तक कठोर वन में कैसे रह सकता है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। जो राम दशरथ के आंगन की शोभा है, उसको तुम वन भेजना चाहती हो? कैकेयी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपने कानों पर, राम वन नहीं जा सकता। कैकेयी, तुम कहो तो मैं भरत को राजा बना दूं, आज अभी इसी समय बना दूं, पर राम को वन भेजने की बात जो तुमने करी है ना कैकेयी, वो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता। कैकेयी अम्बा कहती है, महाराज सोच लीजिए, बुढ़ापा है, चौथी अवस्था है, और उस रघुकुल के वंशज है आप, जहां पर वचन को प्राणों से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। कि अपने पुत्र प्रेम के लिए आप रघुकुल की रीति को तोड़ दोगे? कि आप पुत्र प्रेम के लिए अपने वचनों को मरोड़ देंगे? क्या पुत्र प्रेम के लिए बुढ़ापे में ऐसा कलंक बर्दाश्त करोगे महाराजा? ये गलत है, राम को वन जाना पड़ेगा। और हाँ सुनिए अवधेश, वचन दिया है आपने, पूरा करना पड़ेगा। और एक बात स्पष्ट बोल दूं मैं आपको, यदि हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, कल सुबह का सूरज उदित होते ही यदि राम वन नहीं गए न, तो मैं सत्य कहती हूँ, इसी अटारी से छलांग लगा करके मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अरे कि राम ही आपका सब कुछ है? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या आप हमको बाजार से खरीद के लाए हैं? जब देखो तब राम बोलते रहते हो महाराज, क्या भरत के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? ये शब्द कैकेयी के अवधेश के हृदय पर ऐसे घायल, ऐसे प्रहार कर गए। अवधेश सुन करके चक्कर खा करके गिर पड़े। आधा शरीर पलंग पर है, आधा शरीर जमीन पर है। नहीं, विधाता ऐसा खेल मेरे साथ नहीं खेल सकता। वहां अयोध्या के लोग छोटे छोटे बच्चे हाथ में पताका लेकर के जय जयकार कर रहे हैं, राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। क्या बोलूंगा मैं उन लोगों को? कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं अयोध्या के लोग मुझसे कि राम राजा बनेगा। क्या कहूंगा मैं उनसे जाकर के कि राम राजा नहीं बन रहा, राम बन जा रहा है? नहीं कैकेयी, ये हो नहीं सकता। कैसा विधाता का ये विधान है? उम्मीदों की दुनिया इंसान बसाता है, पर पाता वही है जो तकदीर लाता है। मेरे सामने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की तलवार टिक जाती थी, पर आज वही सम्राट अपनी तकदीर के आगे झुक गया। कैकेयी ऐसा अनर्थ ना करो। कैकेयी मैं सत्य कहता हूँ, यदि तुम्हारे इन वचनों को अयोध्या के लोगों ने सुना ना, तो आज के बाद कैकेयी अयोध्या के लोग कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राम वन जाने के योग्य नहीं है। तुम ठीक है, तुम्हें किसी और की परवाह नहीं, अपने बारे में तो सोचो कैकेयी। यदि तुम्हारे कहने पर राम वन चला गया ना, तो लोग तुझको उल्टा बोलेंगे, तुझको कलंकिनी बोलेंगे। राम वनवास की बात को त्याग कैकेयी, सत्य कहता हूँ
यदि राम वन चला गया न कैकई तो हो सकता है तुम्हें वैधत्व भी आ सकता है, तुम्हारा सुहाग मिट सकता है। शायद तुम्हारे ऐसे कृत्य के कारण भारतवर्ष की कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकई रखना भी पसंद नहीं करेगी। कैकई समय है राम वनवास की बात को त्याग, कैकई कुछ नहीं सोचती, राम वन जाना चाहिए। सुबह का सूरज उदित होते ही राम वन जाना चाहिए। कैकई अड़िग रही अपने बात पर। अवधेश पूरी रात्रि हे राम हे राम हे राम कहते कहते बिता गए। जैसे रात्रि बीत गई, सुबह का सूरज उदित हुआ। सुमंत जी महाराज ने भवन में आकर के देखा तो पता चला अवधेश की ऐसी अवस्था है, कई कई काले वस्त्र पहने हुए बैठी है। और जब देखा, सुमंत जी को समझने में देर न लगी, दौड़ करके भगवान राम को लेकर के आ गए। राम जी ने ऐसी अवस्थाओं को देखा तो पूछा कई कई अंबाज से कि माँ क्या बात है, पिताजी इतनी व्याकुल होकर के क्यों बैठे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? कई कई ने कहा नहीं राम, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और आज वह प्रेम ही उनके दुख का कारण बन गया। राम, इसमें न मेरा कोई दोष है और न ही किसी और का। तुम्हारे पिताजी आए थे, कह रहे थे राम को राजा बना रहा हूं, कुछ मांगो। तो राम मैंने अपने हिसाब से मांगा। राम जी ने पूछा माँ आपने क्या मांगा? कई कई कहती है राम, तुम तो जानती हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैंने तुम्हारे हित के लिए मांगा है बेटा। मैंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इतना सुनना काफी था, सुनते ही राम उछल पड़े। वाह माँ, तुमने साबित कर दिया कि पूरी अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रेम यदि मुझसे कोई करता है तो मेरी कैकई करती है। अरे मैं अयोध्या के लोगों को बोल बोल करके थक गया, भरत को राजा बनाओ, भरत को राजा बनाओ, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। माँ तू मेरे मन को जानती है, मेरे विचार को जानती है, इसलिए मेरे मन की अभिलाषा को तुमने पिताजी के सामने प्रकट किया, ये तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। माँ मैं अभी तैयारी करता हूँ, अभी वन की ओर निकलता हूँ। महाराज जैसे ही यह राम जी तैयार होकर के प्रसन्नता से जाने लगे, उसी समय अवधेश मूर्छा से जागे। मूर्छा से जागते राम को जाता हुआ देखा। अवधेश व्याकुल हो गए, राम लौट आ जाओ बेटा, वापस चले आओ राम, नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें वन। भले बुढ़ापे में कलंक सह लूं मैं, पर तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता राम। तुम मेरे जीवन का आधार हो राम, तुम मेरे श्वासों को चलाने वाले, मेरे श्वासों के स्पंदन को चलाने वाले, मेरे प्राणों के प्राण हो राम, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अवधेश रो पड़े। यह राम चलते चलते कौशल्या जी के भवन में पहुंचे। कौशल्या जी तैयारी में थी, महाराज ये वस्त्र लाओ, आज मेरा राम ये पहनेगा तो कितना सुंदर लगेगा, आज मेरा राम ये मुकुट धारण करेगा तो कितना प्यारा लगेगा। कौशल्या जी तैयारी में है। राम जी जाकर के जैसे खड़े हो गए, माँ की ऐसी व्याकुलता देखी तो सोच रहे हैं कैसी समझाऊं मैं इस ममता की मूर्ति को, कैसे समझाऊं। इतने में कौशल्या जी की दृष्टि राम जी पर पड़ी। राघवेंद्र सरकार ने देखा और समझाते हुए कहने लगे, माँ तुम्हें पता है ना मेरे पिताजी वचन के पक्के हैं, मेरे पिताजी जो बोलते वो करते हैं माँ। और देख तू जानती है मेरे पिता मुझ पर बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कोई मेरे पिता को दोष ना दे। माँ तुम जानती हो कि इस समय राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही है, पर पिताजी ने थोड़ा सा अपना निर्णय बदल दिया है माँ। पिताजी ने मुझको अयोध्या का नहीं बल्कि अयोध्या से भी बड़े राज्य का साम्राज्य मुझको सौंपा है माँ। पिताजी ने मुझको वन का राज्य सौंपा है जो अयोध्या से कई गुना बड़ा है, जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा राज्य पिताजी ने मुझको सौंपा है माँ। मेरे पिता बहुत प्रेम करते हैं मुझसे और उनकी आज्ञा को मान करके मुझको जाना चाहिए। सुन करके कौशल्या जी को समझने में देर ना लगी। महाराज आंख से आंसू बह पड़े। थोड़ी देर के लिए कौशल्या इस कदर स्तब्ध हो गई, ऐसा लग रहा था कौशल्या नहीं है, कोई मूर्ति ला करके भवन में रख दी है। सारा शरीर स्तब्ध हो गया, पर आंख के आंसू न रुक पाए महाराज, वो छलक पड़े। कौशल्या जी कहती है, राम वन जाना है ना, पिताजी की आज्ञा है ना बेटा, जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। जब तुम्हारी माँ भी चाहती है, तुम्हारे पिता भी चाहते हैं कि तुम वन जाओ, तो मैं नहीं रोकूंगी राम। पर जाने से पहले अपनी माँ की मन की एक इच्छा को पूरा कर दो राम।
क्या जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे? राम जी की आंख में आंसू आ गए। माँ मांगो ना, ये कोई पूछने वाली थोड़ी बात है, मांगिए क्या चाहती है? कौशल्या जी कहती है राम, एक इच्छा है मेरे मन की, एक अभिलाषा तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ राम, केवल एक इच्छा है। तुम 14 साल के लिए वन जा रहे हो ना बेटा, जाओ, नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें, पर एक निवेदन है, इन 14 साल की इस यात्रा में अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर के चलो। तुम्हारे बिना मैं अयोध्या में क्या करूंगी राम? जहां तुम होगे वही मेरे लिए सब कुछ होगा राम। मैं सत्य कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ पद यात्रा करूंगी, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करूंगी, और हाँ राम 14 साल तक तुम्हारे साथ में रहूंगी बेटा, पर एक पल के लिए भी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। सुनते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। कहा माँ ये क्या बोल रही हो आप? अरे एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में पालती है, तब वो बच्चा माँ को बोझ नहीं लगता, तो क्या एक बेटे को एक माँ बोझ लग सकती है? नहीं माँ, बात ऐसी नहीं है, पर पिताजी को जरूरत है आपकी, आपको यहाँ ठहरना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, मैं 14 साल के बाद आऊंगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। कौशल्या ने कहा कैसे बीतेगे ये 14 साल राम? तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है, 14 साल कैसे बीते? कौशल्या जी को समझा रहे हैं भगवान राम। इतने में सीता जी ने सुन लिया। सीता जी ने कहा आर्यपुत्र, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी आपके साथ चलना है, आपके बिना मैं अयोध्या में क्या करूंगी? और सीता जी को भगवान मना करते रहे, पर वो न मानी, तो भगवान ने आज्ञा करी। लक्ष्मण जी हट करने लगे, मैं भी चलना चाहता हूँ। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी जरूरत है यहाँ, रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यदि आप रुकने के लिए कहोगे तो आपकी आज्ञा के अनुसार शरीर तो रुक जाएगा, पर प्राण निकल जाएंगे, आपके बिना लक्ष्मण कैसे रह सकता है? राघव ने कहा ठीक है लखन, तो जाओ, उर्मिला को यह समाचार दे करके आओ कि हम वन जा रहे हैं। राघव की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण जी उर्मिला जी के भवन में गए। कहते हैं उर्मिला जी उस समय चित्र बना रही थी, पूरी रात्रि जाग करके उर्मिला ने एक चित्र बनाया था, और बस अब पूरा होने को ही आया था। इतने में लक्ष्मण जी ने भवन में प्रवेश किया, और लक्ष्मण जी ने जैसे आवाज लगाई उर्मिले, कहाँ हो तुम? उर्मिले मेरे सम्मुख आओ, मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। और जैसे एकदम से भवन में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, उर्मिला जी चित्र बना रही थी, उसी समय एकदम से डर गई, तो हाथ में जो रंग था वो चित्र पर जाकर के गिरा, पूरा चित्र खराब हो गया। उर्मिला की आंख में आंसू आ गए, और उन्हीं आंसुओं को लेकर के उर्मिला जी लक्ष्मण जी के सामने जाके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने पूछा तुम रो क्यों रही हो? क्या सब विषय में तुमको ज्ञात हो चुका है उर्मिला? तुम रोती क्यों हो? उर्मिला जी ने कहा महाराज स्वामी कल रात्रि पूरी जाग करके मैंने एक चित्र बनाया था, सोचा था वो चित्र अब पूरा होने को है तो उसको पिताजी के पास भेजूंगी, मिथिला के लोग देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। पता है स्वामी पूरी रात्रि सोई नहीं थी मैं, पूरी रात्रि जाग जाग करके मैंने वो चित्र बनाया, पर जब आपने आवाज लगाई मैंने मुड़ करके देखा, हाथ का सारा रंग चित्र पर गिरा, पूरा चित्र खराब हो गया। सुनते ही उर्मिला जी फिर रो पड़ी। लक्ष्मण जी ने पूछा देवी ऐसा कौन सा चित्र बना रही थी तुम कि जिसके खराब होते ही तुम्हारे आंख से आंसू निकल गए? उर्मिला जी कहने लगी स्वामी मैं राम राज तिलक का चित्र बना रही थी, राम के राज्य अभिषेक का चित्र बना रही थी, और वो चित्र खराब हो गया स्वामी, वो खराब हो गया। लक्ष्मण जी की आंख में आंसू आ गए। कहा उर्मिला यहाँ तो तुम्हारा केवल कागज का चित्र खराब हुआ है, पर वहाँ तो अयोध्या का वास्तविक चित्र खराब हुआ है। हाँ उर्मिला राम जी राजगद्दी पे नहीं बैठ रहे, वो तो बन जा रहे हैं, और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। इतना बोल करके लक्ष्मण जी मुड़ गए। उर्मिला जी समझ गई मुझको जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण जी वापस लौटे, तीनों ने वलकल वस्त्र धारण किए, माताओं से आज्ञा ली, और माता से आज्ञा लेकर के अवधेश मूर्छित अवस्था में पलंग पर गिरे हुए थे, अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया, आंखों से लगाया, और राम चल पड़े अयोध्या की भूमि को छोड़ करके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की ओर।
पूरी अयोध्या की जनता को जब पता चला राम बन जा रहे हैं, सब इतने व्याकुल हो गए। छोटे छोटे बच्चे अपने माथे को पीटने लग गए, बूढ़े लोग अपने भाग्य को कोसने लग गए, एक दूसरे के कंधों पर सिर रख करके सब रोने लग गए। लोगों ने यहाँ तक बोला, ठाकुर यदि आप अयोध्या को छोड़ करके वन में चले जाओगे तो अयोध्या का क्या अस्तित्व रहेगा। राम, यदि आप अयोध्या को छोड़ करके चले गए तो हम सत्य कहते हैं, आपके जाते ही पूरी अयोध्या स्मशान बन जाएगी और अयोध्या के सारे लोग सांस लेते हुए केवल मुर्दे बने रह जाएंगे। आपके बिना जीवन का कोई आधार नहीं है राम, हमें भी अपने साथ ले चलो। राघवेंद्र सरकार ने समझाया पर अवधवासी न माने, तो भगवान राम ने कहा ठीक है तुम भी चलो। पूरी अयोध्या की जनता भगवान राम के पीछे यात्रा करते हुए, अश्रुबिंदु को निपतित करते हुए, अवध की भूमि को त्याग कर 14 साल तक राम के साथ वन में रहने का संकल्प लेकर के छोटे से छोटा बच्चा भी निकल पड़ा है, बूढ़ा व्यक्ति भी निकल पड़ा है कि अब तो राम के साथ ही रहेंगे। जहाँ राम है वही हमारे लिए करोड़ों अयोध्या के समान है। अब तो जहाँ राम होगे वही हम होगे, वही हम होगे। इस संकल्प के साथ चल पड़ी अयोध्या की जनता। जैसे ही सरकार जाने लग गए उसी समय अवधेश की आंखें खुली, महाराज मूर्छा से जागा। अवधेश ने आंखों को खोलती चारों ओर देखा और पूछने लगे कौशल्या से, कहाँ है राम, कहाँ है वैदेही, कहाँ है लखन, उनसे कहो कि वो मेरे सामने आ जाए। कौशल्या ने कहा, महाराज धैर्य बना करके रखो, अब तो राम 14 साल के बाद ही लौटेंगे। सुनते ही अवधेश दौड़ पड़े, शरीर क्षण हो चुका है अवधेश का, व्याकुलता की तरह दौड़े, राम के रथ को जाते हुए देखा, आवाज लगाना चाहते हैं, दौड़ करके राम को पकड़ना चाहते हैं, पर शरीर इतना क्षीण हो गया, चोट लग गई, जमीन पर गिर पड़े। आज चोट जब लगी तो खून बह रहा है, पर उसका उतना दर्द नहीं जितना दर्द हृदय पर लगी हुई चोट का हो रहा है। अवधेश रो पड़े, सेवकों ने उठा करके फिर पलंग पर लेटा दिया, राम चल पड़े। आज जैसे भगवान राम जाने लगे, ये अवस्था केवल अवधवासियों की नहीं थी, पशु पक्षी भी रोने लग गए, पंछियों ने भी गाना बंद कर दिया, सरजू नदी भी रुक रुक करके बह रही थी। आज तो सरजू के भी आंख से आंसू बह रहे थे, पर सरजू के आंसू कहाँ दिखने वाले थे महाराज, वो तो प्रवाह के साथ बह रहे थे। पशु पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, वृक्षों ने मस्ती में हिलना बंद कर दिया, पूरी प्रकृति आज पूरी अवध नगरी राम के वियोग में व्याकुलता के साथ पुकार रही है, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण। राम चले बनवा, राम चले बनवा, राम चले बनवा, राम प्रभु की कैसी माया, घोर अंधेरा छाया है, प्रभु की कैसी माया है। कोई रोए कोई
पछताए, कोई रोए कोई पछताए, साथ सिया लक्ष्मण भी जाए। साथ सिया भगवान राम माता पिता की आज्ञा को मान करके सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। कैसी विचित्रता है महाराज कि जिस समय में माता पिता की आज्ञा को महत्व देकर के भगवान राम ने 14 साल का वनवास तक स्वीकार कर लिया। राम जी चाहे तो क्या वनवास को टाल नहीं सकते थे? राम जी चाहे तो क्या राजगद्दी पे बैठ नहीं सकते थे? अरे राम को वन भेजने में केवल 2 लोगों की सम्मति थी, एक मंथरा और दूसरी कैकेयी। बाकी तो पूरी अयोध्या नगरी चाहती थी ना महाराज कि राम राजा बने। और बहुमत को यदि देखा जाए और देख करके यदि राम राजगद्दी पे बैठ भी जाते तो क्या राम जी को दोष लगता? नहीं। और उसके बाद भी राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राघवेंद्र सरकार अपनी इस लीला से हमको बताना चाहते हैं, बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए पर माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाराज पर कितनी दुर्भाग्य की बात है इस विडंबना वाले युग की कि राजा राम के इस देश में, मर्यादा पुरुषोत्तम इस राम के देश में, जिन्होंने माता पिता की आज्ञा को मान करके वनवास स्वीकार किया, आज उसी देश में महाराज माता पिता को उपेक्षा का शिकार बनना पड़ रहा है। ये भूमि मातृदेवो भव पितृदेवो भव के रूप में इस भूमि से गूंज निकलती है महाराज। ये वो भूमि है जहाँ पर भक्त पुंडलीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करते समय पंढरीनाथ भगवान को भी खड़ा रहने के लिए कह दिया। ये वो भूमि है महाराज जहाँ नचिकेता ने अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करने के लिए मृत्यु के देवता यम से भी सवाल जवाब कर दिए। ये वो भूमि है जहाँ अपने पिता की प्रसन्नता के लिए भीष्म पितामह ने ये भीषण प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। और जिस भूमि में महाराज माता पिता की आज्ञा को मान करके राम सहर्ष 14 वर्ष तक वन में रहे, आज कैसा दुर्भाग्य है, कैसी विडंबना है कि उसी देश में, उसी भारत भूमि में आज माँ बाप को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। एक माँ बाप जो अपने कंधों पर बिठा करके बच्चों को जगत दिखाते हैं, अपनी बाहों का झूला बना करके अपने बच्चों को झुलाते हैं। एक माँ खून से खून दे करके अपने बच्चे को जिंदगी देती है, श्वास से श्वास दे करके जीवन प्रदान करती है। उस माँ का इतना ऋण है महाराज कि यदि बच्चा अपने शरीर की चमड़ी उतार कर उसके जूते बना करके भी माँ बाप को पहनाने के लिए दे देना, तब भी माँ बाप का ऋण चुका नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड करते हुए बच्चे आज अपने माँ बाप को ही ना समझ समझे। कितना दर्द लगता है महाराज उस समय माँ बाप को। कैसी विडंबना है कि सातों बेटे माँ बाप की गोदी में यूं ही बड़े हो जाते, पर सातों बेटे मिलकर के भी अपने घर में माँ बाप को नहीं रख पाते। अरे बंटवारे के समय हर चीज के लिए झगड़ा करने वाले बेटे, ध्यान से सुनना, बंटवारे के समय हर चीज के लिए झगड़ा करने वाले बेटे माँ बाप के लिए उदार बन जाते हैं महाराज। बड़ा कहता है तुम अपने पास रखो, बाद में मैं लेके जाऊंगा। छोटा कहता है मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ, इनको कहाँ रखूंगा, तुम रख लो, 1 महीने के बाद मैं ले जाऊंगा। जिन माँ बाप ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना खून पसीना बहा करके अपने बच्चों के लिए घर बनाया, आज वही बच्चे माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम में कमरा बुक करवाए, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।
महाराज अपने घर में अपने माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं। एक दो मित्र थे, कई समय के बाद एक साथ बाजार में अचानक से मिले, और जैसे एकदम से भेंट हुई तो एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से कहा, बोले भाई बहुत दिन के बाद मिले हो, कैसे हो, घर में सब कैसा है, सब ठीक तो है ना, और हाँ माँ कैसी है, बढ़िया है ना, सब माँ ठीक तो है ना। तो सुनते उस मित्र ने निराशा वाले स्वर में कहा, दोस्त क्या कहूँ, माँ की और पत्नी की बनती नहीं थी। 1 साल पहले माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया हूँ, पत्नी वो सुनती नहीं मेरी बात, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया हूँ। जानते हो दोस्त, आज माँ का जन्मदिन था तो पत्नी से छुप करके उसके लिए मिठाई लेकर के गया था, बस उसी से मिल करके आ रहा हूँ। बहुत रो रही थी वो मुझको देख करके, कह रही थी घर लेकर के चलो, यहाँ अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, नहीं ला पाया मैं उसको, बस उसको मिठाई खिला दी, उसके साथ कुछ वक्त गुजारा, वापस आ गया। मेरा तो ऐसा चल रहा है दोस्त, तुम बताओ तुम ठीक हो ना। और हाँ, मेरी माँ तो मेरे पास नहीं रहती, पर तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास रहती है ना। तो सुन कर के उस बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, कहा नहीं दोस्त, मैं इतना बड़ा कहाँ हुआ हूँ कि माँ को अपने पास रख सकूँ, माँ मेरे पास नहीं, मैं ही माँ के पास रहता हूँ। आज जरूरत है महाराज ऐसे श्रवण कुमारों की। कैसी स्थिति है ना, एक सतयुग था, सतयुग में माँ अपने बेटे से कहती थी कि बेटा, सतयुग में बेटा माँ से बोलता था कि माँ तूने खून से हमको खून देकर के जिंदगी दी है, श्वास से श्वास देकर के जीवन दिया है, माँ तुम्हारा बहुत ऋण है हमारे ऊपर, हम तुम्हारे उस ऋण को कैसे चुकाएंगे। ये तब का बेटा बोलता था और रोता था, तब की सतयुग की माँ को बोलना पड़ता था, अरे बेटा ये तो हर माँ बाप का दायित्व होता है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, तो हमने भी वही किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर आज कलयुग है ना महाराज, आज कलयुग में शब्द वही है, लाइन वही है, पंक्तियां वही है, बस कहने वाले बदल गए। आज एक माँ को बोलना पड़ता है, बेटा खून से खून देकर जिंदगी दी है हमने तुम्हें, श्वास से श्वास देकर के जीवन दिया है, इतना ऋण हमारा तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे उस ऋण को चुकाओगे। तब आज कलयुग का बेटा कहता है, माँ ये तो हर माँ बाप का दायित्व होता है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, तो आपने भी वही किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शब्द वही है, लाइन वही है, कहने वाले बदल गए। महाराज माँ बाप की महिमा अद्भुत है, उसको जानो। अरे जिन्होंने हमको हर खुशी में शामिल करने के लिए अपने सुखों को दांव पे लगा दिया, जिनका अपना कोई वर्तमान नहीं था, बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को सजाने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। बच्चा जब बीमार था ना, तो वो माँ न जाने किस किस दर पे जाकर के मत्था टेकती है। जब वो बच्चा बीमार होता है तो वो माँ न जाने कितने कितने देवताओं को मनोतियाँ मनाती है और यही कहती है कि मेरी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए, पर उस पर कोई आँच ना आए। कितना प्यारा था जब उसे पाला था, वही मेरे आंखों का सितारा था, कभी न बहने दिए उसकी आंख में आंसू, अब भूल करके भी न पछताता है, अब वही मुझको रुलाता है, आहा अब क्या होगा। महाराज जिन बच्चों को हर खुशी में शामिल करने के लिए माँ बाप ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, आज उसी माँ बाप के लिए घर में जगह न हो, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है। जो माँ अपने बच्चे से तब से प्रेम करती है महाराज जब वो बच्चा माँ के गर्भ में था, माँ ने देखा भी नहीं था उस बच्चे को, केवल एहसास करती थी, अनुभव करती थी और कितना प्रेम लुटाती थी बच्चे से। तो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से पूछती थी, बेटा तू माँ से जुड़ा है, तुझे कैसा लग रहा है, मेरी ओर से खाया गया कोई नमक मिर्च तुझको तकलीफ तो नहीं देता है ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना, माँ से जुड़ा तुझे कैसा लग रहा है। वो माँ घंटों तक अपने बच्चे से बात करती रहती है, और जब 9 महीने के बाद प्रसव की पीड़ा को सह करके जब वो माँ अपने हाथ में अपने बच्चे को पाती है ना, वो रोती है, वो हंसती है, न जाने क्या क्या उसके मन में चल रहा होता है। कभी वो माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो नहीं पाती महाराज, उससे बढ़कर के ममता की मूर्ति दुनिया में और कौन हो सकती है। मियाजिद ने जाना माँ की ममता को महाराज। मियाजिद नाम का एक व्यक्ति था, आनंद पाने के लिए हिमालय में चला गया, घर में अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ करके 1 साल तक प्रतीक्षा करके जब साधना करके जब मियाजिद वापस लौटा, आनंद नहीं मिला तो निराश होकर के घर लौटा। घर लौट करके मियाजिद ने द्वार खटखटाया, आवाज लगाई, तो सुनते ही बूढ़ी माँ भीतर से बाहर आई।
द्वार खोला और देखा द्वार पर कोई और नहीं, मियाजिद खड़ा है। देख कर के माँ के आंख में आंसू भी आ गए, पर गुस्सा भी आया। माँ ने डांट लगा दी, मियाजिद अब आई हो अपनी माँ से मिलने के लिए? अब याद आई तुम्हें अपनी माँ की? अरे जब तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुम्हारे मजबूत कंधों के सहारे की जरूरत थी, तब तो हिमालय में तपस्या करने को चले गए, और अब आई हो अपनी माँ से मिलने के लिए। मियाजिद कहता है, हाँ माँ, भूल हो गई। जिस आनंद को हिमालय में रह करके प्राप्त करना चाहता था, वो आनंद तेरी सेवा करके भी प्राप्त कर सकता था। भूल हो गई माँ, पर अब से तेरी सेवा में लगना चाहता है। और बस उस दिन से मियाजिद माँ की सेवा में लग गए। एक दिन माँ ने रात्रि के समय पानी मांगा। घर के किसी भी बर्तन में पानी नहीं था। तालाब से पानी भर करके मियाजिद जब गए लौटा लेकर के, तालाब से पानी भर करके लाए, पर घर पहुँचे तब तक माँ को नींद लग चुकी थी। मियाजिद ने सोचा, पानी पीने के लिए यदि जगा दूंगा, माँ की नींद खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से सोई है और नींद से जाग जाएगी तो सो नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, जब माँ जाग जाए ना, तब पानी पिला दूंगा। और यही सोच कर के मियाजिद लोटे को नीचे रखने वाला था कि इतने में विचार आया कि नहीं नहीं, यदि नीचे रखते समय थोड़ी सी भी आवाज हो गई, माँ जाग जाएगी, नींद खराब हो जाएगी। इसलिए मियाजिद हाथ में लोटा पकड़ करके खड़ा रहा, इस आशा के साथ कि माँ अभी जागेगी तो पानी पिला दूंगा, अभी जागेगी तो पानी पिला दूंगा। और इसी आशा में लोटा पकड़ करके पूरी रात्रि मियाजिद खड़ा रहा। पूरी रात्रि बीत गई, सुबह हुई। सुबह होते ही माँ की नींद खुली। आंख खोल करके माँ ने देखा मियाजिद सामने खड़ा है। ठंड से उसकी उंगलियां ठिठुर रही है, लेकिन नीचे रखने से कोई आवाज न हो जाए, इसी आशा में वो हाथ में लोटा पूरी रात्रि पकड़ करके खड़ा रहा। जैसे ही माँ ने देखा, माँ का हृदय इतना गदगद हो गया, माँ ने पकड़ करके मियाजिद को अपने हृदय से लगाया। माँ ने मियाजिद के माथे को चूमा, उसको बार बार हृदय से लगा करके उसके पीठ से हाथ घुमाने लगी, तो मियाजिद के आँख से आंसू बहने लग गए। और उस समय मियाजिद ने जिस आनंद की अनुभूति की, उसको दुनिया वालों के सामने ऐलान करते हुए कहा कि सुनो भाइयों, कि जो मस्ती आँखों में है मदिरालय में नहीं, जो मस्ती आँखों में है मदिरालय में नहीं, अमीर दिल की बड़े कोई महले में नहीं। अरे शीतलता पाने को कहाँ भटकता है मानव, जो है माँ की गोदी में, वो तो हिमालय में भी नहीं, वो तो हिमालय में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ शिवाजी महाराज ने जाना माँ की महिमा को, इसलिए जीजाबाई के चरणों में हाथ रख करके कहते हैं, माँ तूने तीर्थ कर को जना है, माँ तूने तीर्थ कर को जना है, ये संसार तेरे ही दम से बना है, तू ही मेरी मन्नत है माँ, तेरे ही चरणों में मेरी जन्नत है। महाराज किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। महाराज माँ वो ममता की मूर्ति है, माँ को जानने वाला ही महात्मा को जानता है, माँ को जानने वाला ही परमात्मा को जानता है। पता है भगवान ने सबको माँ दी, लेकिन भगवान की अपनी कोई माँ नहीं है, इसलिए जब भी ममता की शीतल छाया में रहने का मौका मिलता है, भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है महाराज। इसलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी है
निंदिया भी, मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, महाराज, माँ की ऐसी महिमा है कि कभी कभी संतों के पास भी कोई शब्द नहीं होते उसकी महिमा को बोलने के। एक बार कृष्ण ने यशोदा मैया जी से कहा था, माँ मैं तुझको उपमा दूं तो दूं किस चीज की, क्योंकि उपमा इस शब्द में भी तो माँ शब्द विराजमान है। माँ यदि मैं कहूँ कि तू सागर के समान है तो मानता हो, सागर की गहराई को नापना मुश्किल है, उसी तरह से तेरी ममता की गहराई को नापना भी मुश्किल है। पर कभी कभी लगता है ये सागर तेरे सामने बहुत छोटा पड़ जाएगा माँ, क्योंकि पता है सागर का जल तो खारा होता है, लेकिन बचपन से मैंने जिस आंचल से दूध का पान किया उसमें तो मुझको अमृत सा स्वाद मिलता है। तो कभी कभी लगता है ये समुद्र छोटा पड़ जाए तुम्हारे सामने। माँ यदि मैं कहूँ कि तू चंद्रमा के समान है, यदि चंद्रमा की उपमा दो तो चंद्रमा में भी तो कहीं ना कहीं दाग होता है ना माँ, पर मैंने बचपन से लेकर के आज तक तेरी ममता में कभी कोई दाग नहीं देखा। शायद चंद्रमा भी छोटा पड़ जाए तेरे सामने, सूरज भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि सूरज की गर्मी कहीं ना कहीं जलाती है। पर माँ मैं जब भी दुखी हुआ तेरी ममता की शीतल छाया में आया, तब मैंने आनंद को अनुभव किया। माँ ये सूरज भी छोटा है तेरे सामने, मैं किस चीज की उपमा दूं तुम्हें। महाराज उस माँ की महिमा अद्भुत है, जिसकी आज्ञा को पाकर के शहर से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करे, जो माँ प्रसव की पीड़ा को सह करके बाहों का झूला बना करके अपने बच्चे को झुलाए, खून से खून दे करके जिंदगी दे। जब बच्चे को चोट लगती है ना, तब बच्चा उतना नहीं रोता जितना कि एक माँ रोती है, क्योंकि माँ उसकी पीड़ा को महसूस करती है। उसकी ममता अद्भुत है महाराज, उसका वात्सल्य अद्भुत है महाराज। माँ तो माँ होती है। माँ बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, माता पिता का ऋण इतना है जिसको हम चुका सकते नहीं, उनके एहसान इतने हैं कि जिसको हम भुला सकते नहीं। महाराज माँ बाप ने जिंदगी दे करके जो ऋण किया है ना हमारे ऊपर, जो उपहार दिया है ये जिंदगी का, इस ऋण से कभी उरीण तो नहीं हो सकते। पर यदि हर बच्चा इतना संकल्प कर ले कि मेरी वजह से कभी मेरे बूढ़े माँ बाप के आंख में आंसू ना आए, तो भगवान कृपा कर देंगे। महाराज बूढ़े माँ बाप के आंख में आंसू, और वो भी अपने ही बच्चों के तानों को सुन करके, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। महाराज अरे जिन माँ बाप ने हर खुशी में हमको शामिल करना चाहा, उन माँ बाप के चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए हर एक प्रयास करना ये बच्चे का धर्म है। महाराज देखो बच्चे और बूढ़े में केवल फर्क इतना ही होता है, बच्चे और बूढ़े एक सरीके होते हैं, बस बच्चों में आकर्षण होता है
बूढ़ों में विकर्षण होता है, तो वो बच्चे की तरह ही होते हैं। यदि वो एक आध कभी गलती कर ले तो सोचो, हमने भी तो बचपन में बहुत सारी गलतियां करी थी, तब इन्होंने तो भी माफ किया था, आज हमारी बारी है, हम इनको संभालें, जरूरी है। कभी आपके बूढ़े माँ बाप स्नान कर रहे हो तो आप अब चले जाओ, उनको अपने हाथों से स्नान कराओ, कभी अपने हाथों से उनके बाल बना दो, कभी वो बैठ करके धूप में नाखून कटवा रहे हो तो चले जाओ, कहो पिताजी लाओ मैं नाखून कटवा देता हूँ। कभी सुबह की चाय उनके साथ बैठ करके लो, कभी दोपहर का भोजन उनकी पसंद का बना करके परिवार के साथ बैठ करके करो। बाहर जाते हो तब पत्नी और बच्चों को तो बहुत फोन करते हो कि कैसे हो, सब ठीक तो है। कभी एक बार अपने बूढ़े माँ बाप को भी फोन कर लो, पूछ लो बाबूजी दवाई तो ले ली है ना आपने, ठीक से भोजन तो कर लिया है ना आपने। अरे आप यदि घर से निकलते समय भी यदि अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों को छू करके निकलोगे और निकलते समय केवल इतना बोलोगे बाबूजी कुछ काम है अभी निपटा के आता हूँ आशीर्वाद दीजिए, इतना बोल करके भी आप जाओगे ना, तब उनको लगेगा कि देखो आज भी इस घर में मेरी पूछ है, मेरे बच्चे मुझको प्रणाम किए बिना, मुझको वंदन किए बिना कोई काम नहीं करते, बाहर नहीं जाते, तो उनके भीतर एक आनंद रहेगा महाराज। और ध्यान रखना, जिस घर के वृद्ध हमेशा प्रसन्न रहते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं, तो जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो इतना इतना आशीर्वाद दे करके जाएंगे कि जिसके बाद आपके घर में कभी अशांति नहीं रह पाएगी, कभी आपके घर में किसी बात की बाधा नहीं होगी, आपके घर में आनंद बना रहेगा। पर ध्यान रखना, जिस घर के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को महाराज बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, जिस घर के बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के तानों से परेशान हो करके कोने में बैठ करके खून के आंसू बहाते हैं, तो याद रखना जब उस दुनिया से जाएंगे तो श्राप तो नहीं देगी, क्योंकि कोई माँ कोई पिता अपने बच्चों का हित नहीं चाहती, पर उनके रूह से ऐसी आवाज निकलेगी कि जिसके बाद आपका कमाया हुआ धन आपके घर में टिक नहीं पाएगा, आपके घर में सफलता नहीं मिल पाएगी, आपके घर में आनंद नहीं रह पाएगा। बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद बहुत काम करता है, इसलिए जरूरी है उनके पास बैठो, उनसे चर्चा करो। आज होता ही है बूढ़े माँ बाप के पास बैठने के लिए बच्चों के पास फुर्सत नहीं होती, और जब माँ बाप मर जाते हैं तो ऑफिस से 13 दिन की छुट्टी निकाल करके फिर फुर्सत से श्राद्ध मनाते हैं। ये तो ऐसी बात हुई, जीवित पिता से दगमदंगा, मरे पीछे पहुँचावे गंगा, जीवित पिता के मुंह में एक घुटना पानी और मरे पिता के मुंह में बस पानी ही पानी, तो क्या काम की बात है भाई। अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए हर संभव प्रयास करो। इसलिए गुरुदेव एक बहुत प्यारी प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव ने अपने सारे शिष्यों के बीच में ये ऐलान किया था कि एक पर्व मनाया जाएगा जिसका नाम है श्रद्धा पर्व, क्योंकि घर को यदि मंदिर बनाना है तो उसके लिए श्राद्ध की नहीं, उसके लिए श्रद्धा की जरूरत है। अपने माता पिता के चरणों के प्रति श्रद्धा समर्पित हो। ये हालांकि श्रद्धा पर्व 2 अक्टूबर के दिन मनाने का उपदेश है, पर मनाया तो हर रोज जाना चाहिए महाराज। हर रोज अपने माता पिता के चरणों में अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। जिन्होंने जीवन दिया है उनके प्रति श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए, जिन्होंने जीने की कला सिखाई है उनके चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। माता पिता जीवित हमारी इस पृथ्वी के भगवान है महाराज। देखो भगवान कैसे दिखते हैं, चतुर्भुज नारायण की छवि कैसी है पता नहीं, पर किसी दिन यदि भगवान का दर्शन करने का मन हो जाए तो घर जाकर के अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों को छू लेना, भगवान कृपा कर देंगे। क्योंकि उन माता पिता के चरणों में स्वर्ग है सच्चा, उनका आदर करे हर एक बच्चा। ये दायित्व है, ये जरूरी है, ये संस्कार है। पर दुर्भाग्य यह है कि आजकल के लोग न बच्चे माँ बाप के पास बैठते हैं, न अपने बच्चों को माँ बाप के पास बैठने देते हैं। पहले की स्थिति थी, बच्चे दादा दादी के पास बैठते थे, सोते सोते कहानियाँ सुनते थे, दादा दादी के पास बैठ के भोजन करते थे। अब वो रहा नहीं महाराज। बच्चे टीवी के सामने बैठ करके भोजन करते हैं, उसी के सामने बैठ करके पढ़ाई करना और उसी को देख देख के सो जाना। हालत तो ये हो गई है और इतनी गंभीर अवस्था हो गई आज भारत की वृद्धों के प्रति। जैसे कि ऑटो पर पीछे से लिखा होता है ना, हम दो हमारे दो। एक बच्चे ने आगे की लाइन बोल दी, सुन करके इतना बुरा लगा। उसने लिखा होता है ना, हम दो हमारे दो। एक बच्चे ने कहा हम दो हमारे दो और दादा दादी को फेंक दो। ये स्थिति थी हमारा, ये अवस्था थी। सोचो क्या संस्कार दे रहे हैं हम। देखो आज जो आपके माँ बाप का वर्तमान है वही तो आपका भविष्य होने वाला है। आप उम्मीद रखो, आप अपने माता पिता की सेवा न करो और ये उम्मीद रखो कि आपका बच्चा आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा, कैसे हो सकता है महाराज। उसको संस्कार तो अभी से देने पड़ेंगे आपको, उसको वैसा वातावरण तो उसके सामने अभी से प्रकट करना पड़ेगा आपको।
जब आप अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों को छुओगे तो आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपके चरणों को वंदन जरूर करेंगे, वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि उनके सामने वैसा माहौल है। अपने बच्चों को यदि संस्कार देना चाहते हो, अपने बुढ़ापे को यदि सुधारना चाहते हो, तो अपने माँ बाप की सेवा करो महाराज। और लेकिन होता यह है, आज एक पत्नी अपने बेटे को श्रवण कुमार बनते हुए देखना चाहती है, पर पति श्रवण कुमार बने ये बर्दाश्त नहीं होता महाराज। बेटा श्रवण कुमार बने, बेटा मेरी सेवा करे, पर पति श्रवण कुमार नहीं होना चाहिए। माँ बाप का बहुत ऋण है महाराज। माँ की तो बहुत महिमा को गाते हैं बड़े बड़े कवि, पिता पर बहुत कम बोला जाता है। पर पिता का प्रेम जो है ना, वो भगवान की तरह होता है। वो छुपाते हैं अपने प्रेम को। जिस तरह से भगवान का प्रेम दिखता नहीं, उसी तरह से पिता का प्रेम भी छुपा होता है। पर घर में कहाँ से चीजें आती है, आपकी जरूरतें कहाँ से पूरी होती है, वो पिता करता है महाराज। न जाने आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए किस किस के सामने गिड़गिड़ाता है, न जाने कितनों के पाव को पकड़ता है, न जाने कितनी कड़ी मेहनत करके खून पसीना बहा करके आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आपको नई चीज ला करके देगा, भले ही आपके पुराने कपड़े खुद पहनेगा। आपको नई चप्पल ला करके देगा, अपनी टूटी फूटी चप्पल घसीटते हुए उसको ही चलाएगा 1-2 महीना। वो पिता है महाराज। पिता का प्रेम अद्भुत है। किसी ने बड़े प्यारे ढंग से कहा था, पिता सूरज की तरह होता है। पिता सूरज की तरह होता है, गर्म तो होता है, पर यदि न हो ना तो अंधेरा छा जाता है महाराज। पिता ऐसे है तो जरूरी है उन माता पिता के ऋण को हम समझे, उनकी महिमा को हम समझे। और राम की कथा सुनने से केवल बात नहीं बनेगी, भगवान राम का केवल जय जयकार करने से बात नहीं बनेगी, कुछ तो उतारना पड़ेगा जीवन में। वो परमात्मा राम जो माता पिता की आज्ञा को पालन करके सहर्ष 14 वर्ष का वनवास अब स्वीकार कर चुके हैं, वो राम अयोध्या की नगरी से निकल करके तमसा के तट पर आ पहुँचे हैं महाराज। और तमसा के तट पर भगवान ने यहाँ पर अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ दिया और भगवान वहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान राम यहाँ से वन की अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। अब देख सकते हैं मानस की ये जो चौपाई है, तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस रामो वनवासी। ये चौपाई जो है, इस चौपाई में केवल राम जी का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया है, पर इस चौपाई में कई अंबाजी ने सीता जी के लिए भी वन मांगा है, लक्ष्मण जी के लिए भी वन मांगा है, तीनों का उल्लेख है। ये विशेषता है मानस की चौपाइयों की। तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम वनवासी। राम जी का नाम तो स्पष्ट है, पर इसी चौपाई में लक्ष्मण जी का भी उल्लेख है और इसी चौपाई में सीता जी का भी उल्लेख है। तीनों के लिए वन मांगा है। कैसे? गौर से यदि हम देखें तो तापस वेश विशेष उदासी, आधी चौपाई में दोनों का नाम आ गया है। तापस वेश विशेष, यदि विशेष का भी आप पहले बोल लो तो बाद में क्या बचता है? शेष। और मानस में शेषावतार कौन है? लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी का नाम आ गया। उसके बाद सीता जी का भी उल्लेख है। तापस वेश विशेष उदासी, यदि उदासी का उ आप पहले बोल लो तो बाद में क्या बचता है? दासी। और महाराज श्री सीता जी ने मुंह दिखाई के समय कई अम्बा से ये मांगा था, करव मोर रघुवर की दासी। कई जी ने सोचा सीता की ये अभिलाषा अयोध्या में पूरी नहीं होगी, तो सीता जी के लिए भी वन मांगा और माँ की आज्ञा को पूरा करने के लिए तीनों वन की ओर चल पड़े। महाराज श्रृंगवेश की पुर की भूमि में ठाकुर का आगमन हुआ। निषाद राज जी से भगवान की भेंट हुई और उसके बाद भगवान वहाँ पर वन की दूसरी रात्रि को बिता करके चल पड़े गंगा के किनारे की ओर। यहाँ से गोस्वामी जी मानस का प्रसिद्ध केवट प्रसंग शुरू करते हैं और ये मानस का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। ऐसी घटना है गंगा के किनारे पर महाराज कि भागीरथी गंगा के किनारे पर आकर के दुनिया के मालिक ने एक साधारण से केवट से मांगा है और भगवान ने मांगा है, इसीलिए इस प्रसंग की शुरुआत भी मांगी शब्द से होती है। गोस्वामी जी गाते हैं, मागी नावन केवट
का अद्भुत प्रसंग है और बड़ा चटपटा प्रसंग है महाराज, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा के किनारे पर वो घटना घटी कि भगवान बिल्कुल खिलखिला के हंस पड़े हैं। अब देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हर लीला में मर्यादा है, गंभीरता है। भगवान राम बहुत गंभीर रहते हैं। कहते हैं इस पूरी यात्रा में, वनवास के समय में, इस पूरी जीवन यात्रा में भगवान केवल 3 बार खिलखिला करके हंसे और वो जगह थी एक गंगा का किनारा। केवट की चर्चा ही ऐसी अद्भुत रही महाराज। तो ये बड़ा अटपटा प्रसंग है और बहुत प्यारा प्रसंग है। तो यदि आप थोड़ा मस्ती के साथ बैठोगे तो मजा अलग आएगा महाराज। तो एक बार प्रेम से सुना उठा कहे, ऐसे नहीं महाराज, आगे वाले तो बहुत प्रेम से बोलते हैं, पर ये जो चौथे नंबर का खंबा है ना, हाँ जो कैमरे वाले भैया बेटे, उसके पीछे वाले जितने भी लोग हैं उनकी आवाज ज्यादा नहीं आती। तेरा एक बार पीछे के जितने भी लोग हैं एक बार दोनों उठा कर, अरे आगे वाले नहीं, केवल पीछे वाले, कैमरे के जितने भी पीछे वाले सब हाथ उठा कर। ऐसा लग रहा है बड़ा वाला मच्छर कान के पास गुम 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 कर रहा है हमारा। आगे वाले देखो हमारे कितने मजे के साथ बोलते हैं। आगे वाले तैयार हैं? अरे अच्छे से बोलो, दोनों उठाकर। आवाज आई कि नहीं आई? पीछे वालों आवाज आई? हाँ या ना, कुछ तो बोला करो। और पीछे वाले एक बार फिर से दोनों उठाकर। मेरी है महाराज, है। करंट आने में थोड़ा टाइम लगता है। हा? तो यहाँ पर बड़े मंगलमयता के साथ मानस का दिव्य केवट प्रसंग शुरू होता है और इस प्रसंग की शुरुआत मागी शब्द से है। कैसी अद्भुत लीला है कि दुनिया को देने वाला दाता केवट के द्वार पर आकर के मांगे महाराज। पर किसी ने कहा, बोले नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, भगवान राम क्यों मांगेंगे? चौपाई गलत बोल रहे हो आप, मांगी नहीं है भगवान ने, केवट ने कहा मैं लेके आता हूँ। अब ये चौपाई ऐसी है महाराज, इस चौपाई में जो एक न शब्द है, उस न शब्द को थोड़ा इधर उधर कर दो तो पूरा अर्थ बदल जाता है। मागी नावन केवटू आना, यदि न को आप पहले बोलोगे तो क्या होगा? मागी नावन केवटू आना। भगवान ने नाव नहीं मांगी तो केवट कहता है महाराज मैं ठहरियो, मैं लेके आता हूँ। पर यदि न को इधर बोलोगे तो क्या होगा? मागी नाव न केवटू आना। फिर अर्थ ये होता है भगवान ने नाव मांगी और केवट कहता है महाराज मैं नहीं लाऊंगा। तो मांगा है भगवान ने। अब देखो ढंग से भगवान ने मांगा है महाराज, गंगा के किनारे मांगा। लेकिन क्यों मांगा? जिसके पास, जो सारी दुनिया को देता है महाराज, जिसके पास सारी दुनिया मांगते हैं, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, पवनदेव, चंद्रदेव, यहाँ तक कि बड़े बड़े देव जिससे मांगते हैं, आज वो केवट से मांगे। अटपटी बात तो लगेगी ना। मांगा है परमात्मा ने। क्यों मांगा? उसका कारण है। देखो ये जो घटना घटी है, ये घटना कौन सी नदी के तट पे घटी है? गंगा के किनारे पर, है ना। और गंगा का तट ऐसा तट है महाराज, गंगा को धर्म ग्रंथों में भक्ति बोला गया है। अर्थात